दोस्तों कैनवा के इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में आज हम सीखने वाले हैं कि आप 2025 में कैनवा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए, अपनी थंबनेल्स को डिजाइन करने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए और साथ ही साथ कैनवा से 2025 में पैसे कमाने के लिए। देखिए दोस्तों, आज का ये कैनवा का कंप्लीट एक क्रैश कोर्स होने वाला है और आज इस वीडियो में मैं आपको कैनवा के बारे में सारी चीजें सिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कैनवा को अगर यूज कर रहे हैं तो हम उसका अकाउंट कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि कैनवा का जो डैशबोर्ड है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हम कैसे टेम्पलेट्स को चूज कर सकते हैं, कैसे हम आइकन्स को चूज कर सकते हैं, हम कैसे अपने थंबनेल्स को बना सकते हैं, हम कैसे वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, या फिर हम किस प्रकार से हमारी जो बाकी चीजें हैं कैनवा के अंदर, जितने भी हमारे फ्री और प्रीमियम टूल्स हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कैनवा आज इस वीडियो में कंप्लीट सिखाने वाला हूं। तो अगर दोस्तों आप भी एक बिगनर है, आप कैनवा को सीखना चाहते हैं कि कैसे कैनवा यूज किया जाता है, इसमें टेम्पलेट्स, वीडियोस या फिर थंबनेल्स को कैसे एडिट किया जाता है, और आप कैनवा को सीख के अगर इससे पैसे भी कमाना चाहते हो ना, तो आज इस वीडियो को एंड तक देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद कैनवा के बारे में आपको और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो और ये चैनल आपके लिए काम का है तो इस वीडियो को पहले तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की और अब हम जानते हैं कि कैनवा कैसे इस्तेमाल किया जाता है और प्रैक्टिकल सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप कैनवा को सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को कंप्लीट कवर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कैनवा को पूरी तरह से। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, एंड तक देखना ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख पाएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप कैनवा को यूज करना चाहते हैं तो यहां पे देखिए आपको क्या करना है। आपको जाना है दोस्तों गूगल पे एंड यहां पे दोस्तों आपको टाइप करना है कैनवा और सिंपली दोस्तों आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पे देखिए canva.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ चुका है। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं कैनवा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। देखिए दोस्तों, कैनवा एक ऐसा वेबसाइट है जहां से आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, मैं भी अपने जो थंबनेल्स हैं वो कैनवा में बनाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कैनवा का जो मेरा अकाउंट है वो ओपन किया। ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है और इस अकाउंट के अंदर देखिए मेरे पास काफी सारे जो थंबनेल्स हैं वो बनाए हुए भी हैं। ठीक है, तो मैं अपने थंबनेल्स यहां पे कैनवा में बनाता हूं और इन थंबनेल्स को दोस्तों आपने जरूर मेरे वीडियोस के अंदर भी देखा होगा, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। इन थंबनेल्स को मैंने यहां पे अपने वीडियोस में अपलोड कर रखा है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जितने भी थंबनेल्स यहां पे आप बने हुए देख रहे हैं ना, इन थंबनेल्स को बनाने में मैंने कोई पैसा पे नहीं किया कैनवा को, या फ्री ऑफ कॉस्ट में इस तरह के जो थंबनेल्स हैं वो आसानी से बना सकते हो आप। ठीक है, देखिए कितने अच्छे अच्छे थंबनेल्स हैं। तो अब आप कैसे बना सकते हो इस प्रकार के थंबनेल्स, वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हो, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। एंड कैसे देखिए यहाँ पे इमेज वगैरह मैंने अपलोड कर रखी है, वो सारी चीजें मैं आपको A to Z सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो वापस से आते हैं हम यहाँ पे और सबसे पहले हम यहाँ पे हम जानेंगे कि हमारा अकाउंट कैसे बनता है कैनवा का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैनवा पे जैसे आप आओगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन दिख जाएगा स्टार्ट डिजाइनिंग का। उससे पहले यहाँ पे लॉगिन और साइनअप का बटन भी दिखता है। तो मैं यहाँ पे साइनअप बटन पे क्लिक करूंगा एंड जैसे दोस्तों आप साइनअप बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करूंगा। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू विद गूगल करोगे, अब यहाँ पे आपके पास एक जीमेल अकाउंट होगा या फिर आपके पास गूगल अकाउंट है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपना अकाउंट बनाने के लिए। ये सबसे इजी और सबसे आसान तरीका है कैनवा का अकाउंट बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे दोस्तों एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं, मेरा गूगल अकाउंट, और उसके बाद दोस्तों अब क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो आपका कैनवा अकाउंट है वो इजिली यहाँ पे देखिए क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे बन रहा है।
ठीक है। तो अगले 2-3 मिनट में आप जो है अपना कैनवा अकाउंट बना सकते हो डायरेक्ट अपने जीमेल अकाउंट की मदद से। ठीक है, अकाउंट बनाने में कोई आई थिंक अगर आपको इश्यू नहीं होगा, अगर किसी भी प्रकार का कोई इश्यू है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट करना, मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब यहां पे देखिए दोस्तों, कैनवा का जब अकाउंट आपका बनता है तो सबसे पहले कैनवा आपसे पूछता है आपके बारे में कि आप क्या करते हो या फिर कैनवा आप क्यों यूज करना चाहते हो। तो यहां पे आ रहा है व्हाट विल यू बीइंग कैनवा फॉर। तो यहाँ पे अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप जो है स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, पर्सनल कामों के लिए यूज करना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस है आपका उसके लिए यूज करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई बड़ी कंपनी है, या फिर आप नॉन प्रॉफिट, या फिर दोस्तों कोई चैरिटी जो कंपनी है, या फिर आप एक टीचर है, ये आप चूज कर सकते हैं। तो मैं पर्सनल के लिए चूज कर लूंगा यहाँ पे कि मैं अपने पर्सनल कामों के लिए कैनवा को यूज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों अपग्रेड का कि आप कैनवा को पैसे दो। तो हम यहाँ पे कैनवा को पैसे नहीं देंगे, बिकॉज हम फ्री वाले जो काम है वो यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मे बी लेटर का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों आपका कैनवा का जो अकाउंट है वो बन गया है इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम कैनवा का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अब दूसरे स्टेप में हम इसके डैशबोर्ड को समझेंगे। देखिए डैशबोर्ड भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको डैशबोर्ड समझ में नहीं आएगा तो फिर आप अपने जो भी चीजें यहां पे एडिट करेंगे, डिजाइन करेंगे, वो आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो इसका डैशबोर्ड बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से इसके डैशबोर्ड को समझा जा सकता है। देखिए यहां पे सबसे पहले तो आपको होम का ऑप्शन दिखाई देता है, यहां पे आपके पास आते हैं प्रोजेक्ट ऑप्शंस, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को जो है यहां पे फाइंड कर सकते हो कि किस प्रकार का जो प्रोजेक्ट है वो आपको डिजाइन करना है, या किस प्रकार के जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको डिजाइन करने हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं सर्च करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, जैसे सर्च या डिजाइन, तो मैं यहाँ पे डालूंगा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और जैसे दोस्तों मैं डिजिटल मार्केटिंग डालूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा, यहाँ पे देखिए आ रहा है कंटेंट मॉडिफिकेशन कैटेगरी, तो यहाँ पे वीडियोज, इमेज और यूट्यूब थंबनेल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे ये ऑप्शन चूज करूंगा, वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे अभी हमारा जो अकाउंट है वो नया है, तो इसी वजह से जो टेम्पलेट्स हैं वो नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे, ऑल कैटेगरीज कर देंगे। ठीक है, तो हमने ऑल कैटेगरीज जैसे किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कैनवा के अंदर ऑल कैटेगरीज में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड 20,000 टेम्पलेट्स हैं, और आपको जैसा भी चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए फेसबुक कवर। ठीक है, तो अगर आपको फेसबुक कवर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग का तो ये आ रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम का कोई पोस्ट बनाना है तो ये आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके पास काफी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो आ रहे हैं। प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है दोस्तों, इसी प्रकार के जो टेम्पलेट्स हैं वो कैनवा ने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अपनी अनुसार चेंजेस कर सकते हो। बस जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, ये वाला जो टेम्पलेट है वो एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, और जैसे इस पे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे, मेरे पास दोस्तों ये वाला जो टेम्पलेट है उसको मेरे पास कस्टमाइज करने का ऑप्शन आ चुका है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे योर लोगो और जो भी आपको चीजें चेंज करनी है वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर अपना डैशबोर्ड मैनेज कर रहे हो तो यहाँ पे डैशबोर्ड में सबसे पहला क्या आता है, यहाँ पे देखिए वापस से मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, और यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्ट, जिसमें आप अपने बिजनेस से रिलेटेड या फिर जो चीजें आप यहाँ पे डिजाइन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आते हैं टेम्पलेट्स। देखिए टेम्पलेट्स में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आपको जिस भी प्रकार का टेम्पलेट चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोशल मीडिया से रिलेटेड चाहिए, प्रिंट प्रोडक्ट से रिलेटेड चाहिए, बिजनेस, एजुकेशन, वीडियोस, जो भी आपको टेम्पलेट्स चाहिए वो आप टेम्पलेट्स ले सकते हो। जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड का टेम्पलेट चाहिए आपको, और प्रकार के टेम्पलेट्स चाहिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टेम्पलेट चूज करेंगे यूट्यूब वीडियोस, तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस सेलेक्ट किया थंबनेल, और अब थंबनेल में भी देखिए अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्पलेट्स में क्या होगा, आप अपने अनुसार देखिए आपके पास एक तो ये ऑप्शन आता है ब्लैंक का, मतलब जिसमें आप अपना खुद का थंबनेल बना सकते हो, या फिर दोस्तों मान लीजिए अगर आपको पैसिव इनकम से रिलेटेड थंबनेल बनाना है तो यहाँ पे आप जो है पैसिव इनकम का, या फिर दोस्तों और भी प्रकार के जो है यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जैसे टोटल अगर आप बात करें तो यहाँ पे लगभग इनके पास 17,387 टेम्पलेट्स हैं ऑल कैटेगरीज में, राइट। तो आप
देख सकते हो यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाके कि किस प्रकार का थंबनेल आपको बनाना है, किस प्रकार की चीज़ें आपको जो है करनी है। एंड यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ यूट्यूब थंबनेल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, नहीं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको मिलती है। जैसे मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है तो उसके टेम्पलेट्स आपको अलग मिल जाएंगे, आपको स्टोरी बनानी है तो स्टोरी के अलग मिल जाएंगे, आपको वीडियोस एडिट करने, जैसे मान लीजिए मैं वीडियो एडिट पे क्लिक करता हूँ। अब वीडियोस में देखिए यहाँ पे हमारे पास वीडियोस के टेम्पलेट्स भी आते हैं, कितने 16,566 टेम्पलेट्स हमारे पास हैं। और किसी भी एक टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट हमारे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उस टेम्पलेट को फिर हम अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्पलेट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ब्रांड, ठीक है। तो ब्रांड वाली चीज, जो चीजें है ना या दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको फ्री में नहीं मिलने वाली, इसमें आपको पे करना पड़ेगा। तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए। आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, एप्स। देखिए, अगर आप कैनवा के अंदर कुछ ऐसे ऐप्स वगैरह ऐड करना चाहते हो जिसमें आप जिन ऐप्स का आपको नीड होता है, तो आप यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वीडियो आप स्केलर आपके पास मिल जाता है, म्यूज़िक मेकर मिल जाता है, ये एप्लीकेशंस है जिनको आप ऐड कर सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफ़र इमेज, ट्रांसलेट सबटाइटल्स, एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों टॉप ऐप्स जो है आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। मेल चिम्प आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम यहाँ पे मिल जाएगा, लिंक्डइन मिल जाएगा, जिनको आप कनेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐप्स हैं यहाँ पे जिनको आप अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो अपनी बेनिफिट्स के लिए। गूगल एड्स वगैरह सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे कैनवा के अंदर मिल जाती है। तो ये सारे ऐप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। बट हमारे अब अगर नॉर्मल अगर आप काम कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ इमेजेस बना रहे हो, सिर्फ वीडियोस एडिट कर रहे हो, थंबनेल्स बना रहे हो, तो ये ऐप्स इतने आपके काम के होते नहीं हैं। दो तीन चीज़ें आपके काम की होती है जिसमें प्रोजेक्ट और टेम्पलेट्स वगैरह चीज़ें होती हैं, ये आपको ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों कैनवा का जो बेसिक नॉलेज है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसका जो डैशबोर्ड है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। यहाँ पे क्रिएट ए डिज़ाइन का ऑप्शन भी आपको मिलता है, बटन मिलता है, जिसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपको किस प्रकार की जो डिज़ाइन है वो बनानी है। आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई वीडियो एडिट करना है, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, कोई रिज्यूमे बनानी है, या फिर मोबाइल वीडियो बनाना है, लोगो बनाना है, इंस्टाग्राम रील बनानी है, यूट्यूब थंबनेल बनाने हैं, सारे जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आपके पास आते हैं। एंड यहाँ पे देखिए और भी कई सारी कैटेगरीज है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज आई थिंक आपको कैनवा का समझ में आ गया होगा कि कैनवा कैसे यूज़ किया जाता है, इसका बेसिक प्रोसेस क्या है, राइट। अब हम आगे की चीज़ें सीख लेते हैं कि मान लो अगर आप कैनवा यूज़ कर रहे हो और कैनवा में आप अपनी थंबनेल्स को बनाना चाहते हो या फिर किसी भी प्रकार की ग्राफिक को बनाना चाहते हो, तो कैसे उसको डिज़ाइन किए जाते हैं, कौन कौन से टूल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, आप किस प्रकार से इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, लोगोस कैसे डिज़ाइन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अब सीख लेते हैं। और साथ ही हम वीडियो भी एडिट करने की कोशिश करेंगे कि वीडियो कैसे हम कैनवा के अंदर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर आप कोई भी डिज़ाइन एडिट करना चाहते हो या फिर ग्राफिक बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे टेम्पलेट्स पे, या फिर आप क्रिएट ए डिज़ाइन पे भी जा सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों जैसे आप जाओगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको चूज़ करना है कैटेगरीज के अंदर कि आपको क्या बनाना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना रहे हैं यूट्यूब थंबनेल, तो यहाँ पे आप हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यूट्यूब थंबनेल, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे यूट्यूब थंबनेल्स में आप कोई म्यूजिक चैनल ऑपरेट कर रहे हो तो उसका जो है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो टेम्पलेट्स हैं वो आपके फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से जैसे आपने क्लिक किया अब आपके पास म्यूजिक कैटेगरी के जो टेम्पलेट्स हैं या फिर जो थीम्स हैं वो आपके पास आ चुके हैं। इसी प्रकार से टेम्पलेट्स पे अगर आप वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल प्रकार के जो है टेम्पलेट्स हैं वो आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वापस से क्लिक करता हूँ और यूट्यूब थंबनेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रकार के जो है ऑप्शंस आते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई भी इनमें से यूज़ करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस बटन पे, ब्लैंक बटन पे। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके पास यहाँ पे देखिए एक नया थंबनेल बनाने का जो है ऑप्शन आ जाता है,
ठीक है, बिकॉज हम पुराने जो टैम्पलेट्स है उनके ऊपर हमारा थंबनेल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे अपना खुद का थंबनेल। ठीक है, वैसे दोस्तों यहाँ पे फिर से वापस आपके पास है जो है यहाँ पे सजेशन में आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपका थंबनेल बनाने का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप इसकी साइज वगैरह चेंज करना चाहते हो तो साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एडिटिंग में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अपग्रेड करना चाहो तो यहाँ से अभी अपग्रेड जो है आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आप इस थंबनेल को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपके पास आते हैं यहाँ पे डिज़ाइंस। तो अगर कोई डिज़ाइंस लेनी है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। एलिमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। एलिमेंट्स पे आप दोस्तों जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले शेप्स, जिसमें आप अगर अपने थंबनेल के अंदर कोई शेप ऐड करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैंने इस शेप को ऐड किया और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लगा देता हूँ एंड इस तरीके से मैं इसको लगा दूंगा। ठीक है, मान लो मुझे कोई थंबनेल बनाना है और उसके अंदर मुझे 2 कलर्स यूज़ करने हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से लगा लूँगा। ठीक है, ये मेरा हो गया शेप। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई एरो लगानी है तो यहाँ पे आप एलिमेंट्स में सब चीज़ें सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई एरो यूज़ करना है तो आप एरो डाल के सर्च करो। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एरोस आ जाते हैं, जैसे एरोस में शेप भी आ जाते हैं, ग्राफिक्स एरोस भी आ जाते हैं, आपके पास फोटोज़ भी आते हैं, एरोस के वीडियोज़ भी आते हैं, सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास आते हैं। अगर आप शेप्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल प्रकार के जो शेप्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं। इसी प्रकार से ऑल्स पे क्लिक करोगे तो वापस से आपके पास जितने भी प्रकार के एरोज़ हैं वो सब के सब आपके पास आ जाते हैं। अगर आपको रेड एरो चाहिए तो रेड एरो पे क्लिक कर सकते हो, रेड एरो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सब के सब आपको एलिमेंट्स में मिल जाते हैं। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे देखिए, शेप्स मिलते हैं, ग्राफिक्स मिलते हैं। आप एआई कोई इमेज अगर आप चाहो तो एआई इमेज भी यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको कोई स्टिकर्स लगाने हैं तो आप वो लगा सकते हो। आप फोटोज़ लगाना चाहते हो फोटोज़ लगा सकते हो बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, वीडियोज़ वगैरह कुछ लगाना चाहते हो तो आप जो है वीडियोज़ वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे एलिमेंट्स में चाहिए फेसबुक के कोई फ़ोटोज़ चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फेसबुक डाला और फेसबुक दोस्तों जैसे मैं डालूंगा यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स आ चुका है मेरे पास और मैं इसको सी ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों फेसबुक के जो फोटोज़ हैं उससे रिलेटेड मेरे पास फोटोज़ आ रहे हैं। जो भी यहाँ पे प्रीमियम फोटोज़ होंगे वो यहाँ पे देखिए प्रो लिख के आएगा। तो आपको प्रीमियम नहीं लेने हैं, आपको फ्री वाली फ़ोटोज़ लेने हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसको मैं ले सकता हूँ। अगर आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे इसको कलर गहरा करना है तो मैं यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा जो कलर है वो डार्क कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप जो है कलर में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको साइड में कर देता हूँ, वापस से मैं एलिमेंट्स पे जाता हूँ। और अगर मेरे को फेसबुक में और कुछ चीज़ें चाहिए या और लोगो वगैरह चाहिए तो मैं यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं और भी यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपको आइकन्स वगैरह या फिर वो सारी चीज़ें लेना आ गया है। अगर आपको फ़ोटोज़ लेनी है तो फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, फेसबुक से रिलेटेड फ़ोटोज़ आ जाएंगी। वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो वीडियोज़ वगैरह यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट में कुछ लिखना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं यहाँ पे ऐड ए हेडलाइंस पे क्लिक कर दूंगा और ऐड ए हेडलाइंस पे क्लिक करके मैं इस हेडलाइन को इधर ले जा सकता हूँ। इस हेडलाइन के अंदर भी अगर आपको डिज़ाइन देनी है तो डिज़ाइन दे सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए तो ये दे सकते हो, इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए तो ये दे सकते हो। मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल देने हैं तो फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल्स मेरे पास आ चुकी है, तो टेक्स्ट स्टाइल्स भी आप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एक बार मैं इसको वापस से डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। वापस से टेक्स्ट में ऐड कीजिए यहाँ पे और नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास टेक्स्ट का स्टाइल्स और फ़ॉन्ट स्टाइल्स दोनों आ रहे हैं। मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट पे क्लिक कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट्स में मुझे चेंजेस करने हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पॉपुलर फ़ॉन्ट्स में यहाँ पे सारे प्रकार के फ़ॉन्ट्स दिख जाते हैं जो भी आपको यूज़ करने। मान लो मुझे ये यूज़ करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ये मेरा फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है, जैसे मुझे टाइम एंड रोमन अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे टाइम एंड रोमन्स पे क्लिक करूँगा और इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ये हो गया मेरा सेमी बोल्ड, या फिर मैं मुझे मीडियम रखना है तो मैं मीडियम रख सकता हूँ इसको। ठीक है,
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मल्टी प्रकार के जो फॉन्ट्स हैं वो फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये ज़्यादातर जो फॉन्ट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए कुछ स्टाइल्स और भी मिलती है, जिन स्टाइल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, बट इन स्टाइल्स में से कुछ जो है वो पेड हैं और कुछ जो है आपको फ्री मिल जाएंगी। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे दोस्तों टेक्स्ट जो ऐड करना था वो मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे लिखूंगा फेसबुक एड्स, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों फेसबुक एड्स। अब मुझे मान लो इसको बड़ा करना है तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, छोटा करना है तो मैं छोटा कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा फेसबुक एड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी साइज वगैरह आप कर सकते हो, कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो कलर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे फेसबुक एड्स को इस कलर में करना है तो मैं इस कलर में इसको जो है आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। इसको आप और भी देना चाहते हो, इफ़ेक्ट आप देख सकते हो, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट आते हैं आपके पास। इसके पीछे आपको कुछ लगाना है, ठीक है, आपको शैडो देनी है, ठीक है। इसी प्रकार के देखिए आपके पास आउटलाइन लगानी है, बैकग्राउंड अगर आपको यूज़ करना है बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप नन पे क्लिक करके आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, किस प्रकार से सारी चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप आपको करनी पड़ती है। अब जैसे एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करिएगा आप। एंड यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और ये वाला बैकग्राउंड मुझे लगाना है तो मैं ये बैकग्राउंड लगा दूंगा। अब फेसबुक वाला जो टेक्स्ट है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मुझे जो चेंज करना है था वो मैं कर दूंगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मुझे फेसबुक एड्स, तो मैंने इसका टेक्स्ट का चेंज करना था तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और कितना आपको जो है वाइट करना है वो भी आप यहाँ से देखिए आराम से कर सकते हैं। इसका मुझे चेंज करना है कलर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से देखिए मैं प्लस बटन पे क्लिक करके मेरा जो मन कर रहा है उसी तरीके का जो है कलर्स मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने बैकग्राउंड कलर्स को चेंज कर सकते हो, या फिर जो भी आप सेव वगैरह लगा रहे हो उसके कलर्स को आप जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस आते हैं दोस्तों, और कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप लिख सकते हो। मान लो कुछ अपलोड करना है तो अपलोड का ऑप्शन भी दिख रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करना है, ऑडियो अपलोड करनी है, तो वो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अपलोड फाइल्स पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ अपलोड आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कोई इमेज अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरी इमेज नहीं है और उसका रीज़न ये है कि बिकॉज हमारा कुछ टाइम पहले ये वाला जो लैपटॉप है वो ख़राब हो गया था। इस वजह से मान लीजिए मुझे अजय देवगन की फ़ोटो अपलोड करनी थी तो मैं यहाँ पे उसको अपलोड कर दिया मैंने। और मान लीजिए मुझे इसको लगाना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखिए मैं आ सकता हूँ और इसको इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए, एक चीज़ और कर सकते हो आप। अगर मान लो आपके पास कोई पुराना अकाउंट है, जैसे मान लो मेरे पास ये अकाउंट है, ठीक है, और इस अकाउंट के अंदर कुछ मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं तो मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज चाहिए तो मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक कर दूँगा और ये वाली इमेज अगर मैं डाउनलोड कर सकता हूँ तो मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ अपलोड्स पे और जो इमेजेस हमारे पास डाउनलोड पड़ी होगी उनमें से ट्राई करते हैं कि हम इस इमेज को डाउनलोड कर लें। एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस फ़ोटो पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड्स बटन पे क्लिक करूँगा तो ये वाली जो मेरी इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी यहाँ से। ये देखिए इमेज कंप्लीट डाउनलोड हो चुकी है। मैं वापस से जाता हूँ और यहाँ पे अजय देवगन की जो फ़ोटो है इसको हटा दूँगा और यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक कर दूँगा और अपलोड फाइल्स पे जैसे क्लिक करूँगा ये मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप जो है इमेजेस लेके आ सकते हो दूसरे कैनवा अकाउंट से। अगर आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हो तो देखिए इस तरीके से आप इसको बहुत इजीली बड़ा छोटा भी कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से। एंड ये वाला जो हमारा आइकन है इसको हम यहाँ पे साइड में कोने में कर देते हैं। इस इमेज को हम यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे, राइट। तो इमेज कैसे आपको लेके आनी है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम किसी भी इमेज को या फिर हम किसी भी वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो। एंड ऑलरेडी आपके पास जो प्रोजेक्ट बने हुए होंगे वो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आपके पास आएंगे, ठीक है।
तो अभी मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं जो भी आपके डिज़ाइंस होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके फोल्डर्स आपने कुछ बना रखे हैं, आपकी खुद की इमेजेस वगैरह है वो यहाँ पे आपको सारे के सारे दिख जाएंगे। तो ये आपका प्रोजेक्ट वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आपके सबके सब डिज़ाइंस और आपकी इमेजेस वगैरह सब कुछ दिखती है। अपलोड सेक्शंस में भी जो भी आपने इमेजेस वगैरह वीडियोस अपलोड करे होंगे वो सारे के सारे अपलोड सेक्शंस में भी दिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं हम यहाँ पे हम अपना थंबनेल बना रहे हैं, मान लो फेसबुक एड्स का थंबनेल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड कर दी हमने और फेसबुक एड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मान लो ट्यूटोरियल ऐड करनी है चीज़ें, तो मैं यहाँ पे फेसबुक एड्स और यहाँ पे डाल दूंगा ट्यूटोरियल, फेसबुक एड्स ट्यूटोरियल। और इसको मैं चाहूँ तो दूसरा कलर दे सकता हूँ, जैसे मान लो ये वाला कलर दे दिया मैंने, इन हिंदी, ठीक है, इन हिंदी 2025, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पे जो है लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर ये फ़ॉन्ट आपको अभी भी सही नहीं लग रहा तो मैं इसको एक बार डिलीट कर दूंगा, एंड मुझे भी सही नहीं लग रहा था वो, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा फेसबुक एड्स, ठीक है। ये कर रहा हूँ मैं फेसबुक एड्स। और ज़्यादातर जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ ना वो मैं बेसिक फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, बिकॉज बेसिक जो फ़ॉन्ट्स है वो सही लगते हैं मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, ये देखिए इसका वाइट कलर कर दिया मैंने और इसका भी वाइट कलर कर दिया। अब दोस्तों आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो इसमें एलिमेंट्स पे आप जा सकते हो, एंड कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है तो आप डिज़ाइंस पे जा सकते हो। मैं एलिमेंट्स पे जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे लिखूँगा हम शेप, ठीक है, शेप आप डाल सकते हो। एंड यहाँ पे कोई भी एक शेप ले लूँगा, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली शेप लेनी है तो ये वाली शेप ले सकते हो। और इसमें आपको कुछ भी डालना है या कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको अगर आपको पीछे करना है तो जैसे मान लो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये हैंड इसके ऊपर आ रहा है, तो अगर आपको इसको पीछे करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए लेयर्स के अंदर आपको सेंड टू बैक का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये इसके पीछे जा चुका है। इन हिंदी 2025 को हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, एंड इसका जो कलर है वो हम कर देंगे येलो। जैसे मान लीजिए मुझे इस शेप का कलर ही चेंज करना है तो मैं इसके ऊपर जाऊँगा, यहाँ से होगा ये शेप कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ और टेक्स्ट का कलर मुझे अगर मान लो ब्लैक करना है तो मैं यहाँ पे ब्लैक कर सकता हूँ, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप थंबनेल बना रहे हो ना तो आप कलर्स वगैरह इस तरीके के लगाना कि आपके जो टेक्स्ट है वो थोड़े उभर के बाहर आए, ठीक है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ किस तरीके के जो थंबनेल है वो आप बना रहे हो या फिर आपके वीडियोस में क्या है। तो इस तरीके का थंबनेल आप बनाओगे जिसमें आपके टेक्स्ट उभर के बाहर आए और कलर वगैरह ऐसे लगाओगे आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए फेसबुक एड्स, अगर ये उभर के बाहर नहीं आ रहा तो आप इस पे इफेक्ट पे जाओगे और यहाँ पे देखिए कुछ इफेक्ट लगा सकते हो जिससे आपका टेक्स्ट है वो थोड़ा उभर गया है, ठीक है। आप चाहो तो इसके पीछे शैडो भी लगा सकते हो, फेसबुक एड्स ट्यूटोरियल, ठीक है। फेसबुक एड्स कैंपेन में लिख देता हूँ यहाँ पे फेसबुक एड्स, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा फेसबुक एड्स कैंपेन ट्यूटोरियल। तो आपको जो भी चीज़ें लिखनी है वो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने फेसबुक एड्स कैंपेन ट्यूटोरियल और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपडेट, ठीक है, फेसबुक एड्स कैंपेन ट्यूटोरियल अपडेट, ये मैंने इसको वाइट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी एक थंबनेल बना सकते हो, एंड ये मैंने बेसिक थंबनेल बनाया है बिकॉज मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। बाकी मैं अपने थंबनेल्स में टाइम देता हूँ और जितना आप टाइम दोगे उतना ही आप अच्छा थंबनेल बना सकते हो। जैसे मान लीजिए ये थंबनेल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये फेसबुक एड्स वाला थंबनेल बना रखा है तो ये आपको थोड़ा अच्छा सही लग रहा होगा, जो मैंने बनाया उससे सही लग रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के थंबनेल आप बना सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा अपना थंबनेल बनाने के लिए और थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके का जो थंबनेल है वो आप बना रहे हैं। बिकॉज जितना टाइम आप सोचने में देंगे और जितना आप अच्छा टाइम उसको डिज़ाइन करने में देंगे उतना ही अच्छा थंबनेल जो है आपका बनेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मान लो आपका ये इमेज है, इसके अंदर भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम एडिट करेंगे तो एडिट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ
और जैसे दोस्तों मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँगा, ये जो इमेजेस को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें कुछ फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं तो फ़िल्टर्स यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मुझे इसको मैन्युअली डिज़ाइन करना है तो मैं एडजस्ट बटन पे क्लिक करूँगा और मैं इसको देखिए इस तरीके से मैन्युअली भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए इस पर शार्पनेस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा जो क्लियर है वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, इसका जैसे मान लीजिए मुझे टेम्परेचर ये करना है, देखिए टेम्परेचर ये करूँगा मैं, और लाइट्स थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा, ये देखें, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, थोड़ी सी शैडो डाउन करूंगा। क्लैरिटी अगर आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो। और ये देखिए जो पुरानी इमेज थी उससे थोड़ा सा ये चेंज हो चुका है। तो अगर आपको चेंजेस करने हैं अपनी इमेज के अंदर तो आप कर सकते हो। एक तो यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन आता है जिसमें डायरेक्ट सारी चीज़ें अपने आप अप्लाई हो जाती है, एंड दूसरा ऑप्शन आता है कि आप अपना खुद की इमेज को खुद एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे शैडो ऑप्शंस भी हैं, अगर आप चाहो कि आपकी इमेज के पीछे आप शैडो लगाना चाहते हो, जैसे मान लो आउटलाइन लगा रहे हैं तो आउटलाइंस के ऊपर क्लिक कर सकते हो, और जैसे मान लीजिए मुझे ये शैडो लगानी है तो मैं ये शैडो लगा सकता हूँ। ठीक है, इस शैडो का कलर भी चेंज किया जा सकता है, जैसे मुझे वाइट शैडो चाहिए तो मैं वाइट शैडो लगा सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और कर सकते हो, आप एलिमेंट्स के ऊपर जा सकते हो, शेप्स के ऊपर, इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते हो शैडो। ठीक है, और यहाँ पे भी मल्टी प्रकार के जो शैडोज़ हैं वो आपके पास आते हैं। जैसे ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे मल्टी प्रकार के जो शैडोज़ हैं वो आते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब ये मेरे पास शैडो आ चुकी है। ठीक है, एंड अगर आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो आप, जैसे मान लीजिए शैडो का कलर मुझे ये रखना था। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से जो है आप इसको लेयर पे क्लिक करके सेंड टू बैक के ऊपर क्लिक कर सकते हो, और ये थोड़ा सा बैक ज़्यादा हो गया। आप क्या करो, इस इमेज को कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, डुप्लीकेट, एंड जैसे डुप्लीकेट होगा ये देखें इस तरीके से जो आपका शैडो है वो आपको लगेगा कि आपके पीछे जा चुका है। ये वाली जो इमेज है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, ये हो गया डिलीट। और इस शैडो को अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। इस तरीके से आप जो है अपनी इमेज के पीछे शैडो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि आपका जो इमेज है, जो आपका फेस है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा और उभर के आएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए इस थंबनेल को डुप्लीकेट करना है आपको, तो देखिए इतनी आसानी से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। एंड कोई नया थंबनेल आपको बनाना है तो इस थंबनेल के अंदर आपको अच्छा लग रहा है ये थंबनेल, तो इसी थंबनेल के अंदर टेक्स्ट वगैरह को भी चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो आप कैनवा के अंदर थंबनेल्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हो और किस प्रकार से इसके अंदर टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड लगभग जितने ज़्यादातर टूल्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी जितने भी टूल्स रह गए हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे धीरे धीरे। जितना आप प्रैक्टिकल करोगे, आप अपने वीडियोस के थंबनेल्स वगैरह बनाओगे या डिज़ाइंस वगैरह बनाओगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दोस्तों ये वाली जो थंबनेल आपने बनाया इसको डिलीट कर देता हूँ मैं एक को तो, और ये वाला जो थंबनेल आपने बनाया इसको मुझे डाउनलोड करना है तो शेयर्स बटन पर मैं क्लिक करूँगा, और मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे डाउनलोड के भी। व्हाट्सअप करना है आपको, कॉपी करना है, या फिर जो है डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड ऑप्शन में जा सकते हो आप। यहाँ पे फाइल टाइप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे पीएनजी ऑप्शन आ रहा है जो सजेस्टेड है, तो मैं यहाँ पे पीएनजी ऑप्शंस पे क्लिक कर लूँगा, और यहाँ पे देखिए डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा है। लिमिट फाइल साइज़ भी आप कर सकते हो कि कितने जो है लिमिट में आपको फाइल चाहिए, या फिर अगर आपको कंप्रेस करनी है फाइल को तो आप कंप्रेस भी कर सकते हो। बट ये सारी जो है आपको प्रीमियम में मिलेंगे, फ्री वाले में नहीं मिलेंगे। तो फ्री वाले में आपको सिंपली डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है, और जैसे दोस्तों डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे ये देखिए ये आपकी जो इमेज है या फिर आपका जो थंबनेल है वो आपके पास डाउनलोड होने के लिए आ चुका है। ये आपसे पूछ रहा है आपका फोल्डर, तो मैंने सेव बटन पर क्लिक किया और ये देखिए ये मेरा जो इमेज है वो मेरे लैपटॉप पीसी में डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैनवा के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको कम्प्लीटली आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड जहाँ पे आप चाहो तो इसको यूज़ करना चाह रहे हो तो यूज़ भी कर सकते हो। अब दोस्तों वापस से अगर आपको जाना है तो डिज़ाइंस पे जा सकते हो, या फिर मैं एक बार होम पे क्लिक करता हूँ और प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है,
प्रोजेक्ट्स पे दोस्तों जैसे जैसे क्लिक करूँगा मेरे जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह होंगे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए सारे के सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं। टैम्पलेट्स पे आप क्लिक कर सकते हो और दूसरा टैम्पलेट अब हम यहाँ पे देखेंगे। मान लो अगर हमें वीडियो चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन वीडियोज़ का, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे वीडियो चाहिए, तो वीडियो मुझे एडिट करना है, तो यहाँ पे वीडियोस के ऑप्शन भी आ रहे हैं। वीडियोस आपको कौन सा एडिट करना है, फेसबुक वीडियोस एडिट करना है, कोई मैसेज वीडियो एडिट करना है, मोबाइल वीडियोस एडिट करने हैं, या फिर यूट्यूब वीडियोस एडिट करने हैं। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस पे क्लिक करता हूँ और यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी आपके पास देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ तो टेम्पलेट्स आपको मिल रहे हैं, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस भी मिलते हैं और यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन भी मिलता है आपको। तो मैं यहाँ पे देखिए एक बार इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ और इस वीडियो पे जैसे क्लिक करूँगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट्स के ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ चुका है। और जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे हमारे पास अब वीडियो एडिट करने के सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, सारे टूल्स खुल जाएंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा, जिस प्रकार से आपने थंबनेल बनाया है उसी प्रकार से आप वीडियोस एडिट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। यहाँ पे देखिए वही सारे के सारे टूल्स आ रहे हैं, डिज़ाइन आ रहा है, एलिमेंट्स आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, ब्रांड आ रहा है, सब के सब वही टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो एडिट करना है तो आप वीडियोस भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है आपको और ये नई फाइल रो जो है ऐड हो गया। अब इसके अंदर आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई फ़ोटो अपलोड करनी है तो मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड पे क्लिक करता हूँ और ये इस रो को मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मुझे फ़ोटो यूज़ करनी है तो मैं इस फ़ोटो को जो है यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं इसको अगर प्ले करूँगा तो ये मेरा फ़ोटो आ जाएगा और मुझे कुछ टेक्स्ट वगैरह लगाना है, कुछ यहाँ पे इस तरीके कुछ स्लाइडर्स लगाने हैं तो वो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप थंबनेल्स वीडियोस वगैरह एडिट कर सकते हो कैनवा में और कैनवा को यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा दोस्तों, अगर आप देखिए कैनवा की मदद से पैसे कमाना चाहते हो तो इससे पैसे भी कमा सकते हैं। 2-3 तरीके हैं इससे पैसे कमाने के। पहला तो ये है कि आप कैनवा से किसी को थंबनेल बना के दे सकते हो, तो हर एक थंबनेल का आपको 200 रुपये या 250 रुपये ईजिली मिल जाता है। तो कैनवा से अगर पैसे कमाना चाहते हो तो थंबनेल्स बनाना सीख लो और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको बोलो कि हम आपके थंबनेल्स बना के देंगे और वो आपको उसके बदले में पैसे देंगे। दूसरा एक और तरीका है कि अगर आप कैनवा से पैसे कमाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, कैनवा को कोई कोर्स बना सकते हो जिसमें आप कैनवा के अंदर इमेजेस या फिर वीडियोस वगैरह या फिर सारी चीज़ें आप एडिट करना सिखा सकते हो। और कैनवा की मदद से वो भी पैसे कमाने का एक तरीका है जिसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों कोर्सेस आप जो है यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो कैनवा के अंदर किसी को कुछ ग्राफिक्स जिसको बोलते हैं एड ग्राफिक्स वो बना के दे सकते हो, उससे भी आपको पैसे मिल जाएंगे। आप रिज्यूम बना के दे सकते हो, उससे भी आपको पैसे मिल जाएंगे। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल दे सकते हो, उसमें भी आपको पैसे मिल जाएंगे। एंड और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मतलब जितने आप यहाँ पे एलिमेंट्स देख सकते हैं ना, जितने आप डिज़ाइंस देख सकते हो या फिर आप जो है एलिमेंट्स देख सकते हो, अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज देख सकते हो, उन हर कैटेगरी में आपको पैसा मिलता है। बिकॉज आजकल हर बंदे को अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करने के लिए एड्स चाहिए, उनको वीडियोस चाहिए या फिर क्रिएटर्स को थंबनेल्स चाहिए। तो हर एक चीज़ में आपको पैसा मिल सकता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करना सीख रहे हो, सही तरीके से बनाना सीख रहे हो। तो देखिए आज की इस कैनवा क्रैश कोर्स में हमने सीखा कि कैनवा को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन 2025। हम अकाउंट बनाने से लेके इसमें थंबनेल कैसे बनाते हैं, इसके टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, डैशबोर्ड कैसे मैनेज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने लगभग सीखी है। हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, कुछ तरीके हमने उसके बारे में भी जाने। तो आई होप दोस्तों कैनवा के बारे में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आई होगी एंड कैनवा को आपने आई थिंक सीख भी लिया होगा। एंड अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहूँगा, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो कॉमेंट में जाके फुल वीडियो अपना नाम और सिटी का नाम जरूर टाइप करना ताकि मुझे पता चले कि कौन बंदा इस वीडियो को एंड तक देख रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए काम का है, आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है और आगे भी आप सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना उन दोस्तों के साथ जिनको सीखने का शौक है, उनके साथ शेयर कर देना। और अगर आपको भी सीखने का शौक है तो चैनल को मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना, क्योंकि उसका कोई पैसा आपसे नहीं ले रहा हूँ मैं, ना यूट्यूब कोई ले रहा है।
तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप फ्री में सीखोगे, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ब्लॉगिंग, रीसेलिंग, पैसे कमाने के तरीके, बहुत सारी चीज़ें आप फ्री में सीख सकते हो मेरे साथ और मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।